तो हमारे डे 3 की शुरुआत अब हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भुजोड़ी क्राफ्ट विलेज की तरफ। भुज और आसपास का इलाका अपने यहाँ के क्राफ्ट्स के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे आपने गुजरात में लोगों को कच्छ के रंग बिरंगे कपड़े पहने देखा होगा, उस तरीके का आर्ट वर्क ठीक यहीं पे किया जाता है भुज के अंदर। तो भुजोड़ी नाम का एक छोटा सा एरिया या कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट का एक छोटा सा विलेज टाइप गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखा है, जहाँ पे सारे आर्टिजन्स बैठते हैं और वो वहीं पे कुछ ना कुछ आर्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी हम चल दिए हैं वहीं की तरफ, वहाँ जाकर के आपको और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ। तो अब हम भुजोड़ी के लिए एंट्री ली अभी हमने हाईवे से। मेन जो हाईवे है उस पे ही भुजोड़ी की डायरेक्ट एंट्री, बाहर बड़ा सा एक गेट बना हुआ है वो दिख जाता है। और हम जहाँ रुके थे होटल में द फर्न में, वहाँ से हार्डली 5-7 मिनट की ड्राइव पे ही ये मिल गया हमें, ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ा हमें। तो अभी पता नहीं कहाँ है यार, ढूंढते हैं। अंदर की तरफ कोई बोर्ड्स नहीं है, कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा रखे इन लोगों ने। तो फाइनली जी हम आ गए हैं और मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्राफ्ट विलेज। और एसेंशियली मैंने यहाँ पे जब आकर के बात की तो मुझे पता लगा यहाँ पे कुछ आर्टिसंस भी हैं जो जिनकी शॉप्स हैं और वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स बेच रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रेप्लिकाज हैं, जैसे मुझे बाहर से ही दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पार्लियामेंट का रेप्लिका और कुछ एक लाल किले जैसी दिखने वाली बिल्डिंग का रेप्लिका। सो अंदर कुछ रेप्लिकाज भी हैं, प्लस एक गार्डन है। म्यूज़ियम अभी यहाँ का बंद है, सो म्यूज़ियम हम नहीं देख पाएंगे ड्यू टू कोविड। बाकी चीज़ें हम देखते हैं, तो आइए चलते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं टिकट काउंटर है। टिकट्स की कॉस्ट जैसे मैंने बताया, अडल्ट्स के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये। और एक और बात, अंदर जाते वक्त कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। टिकट यहाँ का ज़्यादा महंगा नहीं था, 50 रुपये पर हेड है। पर यार कुछ भी कहो, मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर रखी है। पूरा गार्डन बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है और हर चीज़ बहुत साफ़ भी है। तो इवन दो थोड़ा सा टूरिस्टी है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है पर यहाँ पर, और मोस्टली यहाँ पे यहाँ के लोकल टूरिस्ट से ही दिख रहे हैं मुझे, बाहर का कोई ऐसा ज़्यादा टूरिस्ट क्राउड यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पर बीच में हमें कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखी। देखिए गांधी जी बैठे हुए हैं वहाँ गाड़ी के अंदर। तो जैसा मैं बोल रहा था, लोकल्स के लिए घूमने की जगह है। हालांकि टिकट है यहाँ पे 50 रुपये पर हेड अडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए 20 रुपये, बट ठीक है यहाँ आया जा सकता है। और अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे हैं भुज और रण के लिए तो आप इस जगह को स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। और अगर आप आर्टिसंस ढूंढते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसी जगह ढूंढते हुए आ रहे हैं जहाँ आपको लाइव लोगों को कुछ बनाते हुए देख पाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स बनते देख पाएंगे, तो आप ज़रूर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। हालाँकि यहाँ पे कुछ दुकानें ज़रूर है जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, वो थोड़ी अच्छी है। कुछ यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल घंटियाँ, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोपहर के लगभग 1:45 बज गए थे और हमें बड़ी तेज़ भूख लगी थी, और इस भूख को विराम देने के लिए हम आ गए विराम रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ का एम्बियंस थोड़ा अलग स्टाइल का है। यहाँ पे गुजराती थाली खाने के लिए आए हैं हम, और जैसा मैंने बताया भुज के अंदर गर्मी बेहद ज़्यादा है, तो यहाँ का एम्बियंस कुछ इस तरीके का है। देखिए तो छतों पे आप देखेंगे काफ़ी बोरे जैसी कुछ चीज़ें, हाथ से बने हुए बोरे जैसी कुछ चीज़ें हैं जो, या चादरें हैं वो लगा रखी हैं, और उसके साथ में पंखे हैं। और अंदर काफ़ी ठंडक है यार, आपको पंखों की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, ऑल्दो बाहर अच्छी खासी गर्मी है। और यहाँ
काफ़ी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये यहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर सा रेस्टोरेंट है। और ये देखिए इनकी थाली में क्या दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। प्याज की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, मीठी दाल, रोटी, आलू की सब्ज़ी, पापड़ा और छाछ, रोस्टेड पापड़। इसको क्या बोलते हैं गुजराती में? इसको लीली डूंगरी बोलते हैं। लीली डूंगरी, लीली डूंगरी। तो जी खाना हमने खा लिया है। खाना बेहद शानदार था यहाँ का, और खाना इनफैक्ट इतना अच्छा था कि हम ये भी सोच रहे हैं कि शाम को भी यहीं आके खा जाए। 120 रुपये की थाली में यार इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिल सकती। 120 रुपये के अंदर 3 सब्जियाँ, 1 दाल, अनलिमिटेड रोटी, अनलिमिटेड चावल, 1 पापड़, 1 छाछ। इससे ज़्यादा क्या ही खा सकते हो आप। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, थोड़ा घर जैसा ही खाना था। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली या इस तरीके का खाना भी नहीं फील होगा, और एक नंबर, एकदम एक नंबर का। विराम में विराम लेने के बाद अब हम निकल गए वापस से मांडवी की तरफ, मांडवी बीच की तरफ। तो हमारे पूरे ट्रिप के अंदर हमने सोचा अगर बीच ना हो तो हॉलीडे की फीलिंग कैसे पूरी होगी, तो बीच जाना तो ज़रूरी है। और मांडवी बीच तकरीबन भुज से कुछ एक सवा घंटे की ड्राइव दिखा रहा था, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, 1.5 घंटे के आसपास की लगभग। तो बस अब हम उसके रास्ते में निकल चले। लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास हम बीच पहुंच जाएंगे। और चूंकि ये वेस्ट साइड है तो जनरली यहाँ पे सनसेट्स अच्छे होते हैं। और हमने सुना है कि मांडवी बीच पे शाम को बीच के ऊपर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और इस तरीके की बड़ी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ घुड़सवारी वगैरह की जाएगी पानी के अंदर। तो फाइनली हम मांडवी पहुंच गए हैं, और गूगल मैप जो है मांडवी बीच का रास्ता हमें नहीं दिखा रहा है। लोकल्स से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे पर जो रास्ता दिखाने के लिए कुछ भी लगे हुए हैं वो सब गुजराती के अंदर है। तो हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और एक दुकान का नाम हमें समझ नहीं आता। देखिए ऐसे ये सामने एक बोर्ड भी देखिए। तो सब गुजरात में गुजराती आना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो पूछ पूछ के काम चलाना पड़ेगा। जैसे हम पूछ रहे हैं अभी लोगों से कि मांडवी बीच जाना कैसे है। तो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच गए मांडवी बीच, और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें बीच मिला। और ये गूगल मैप पे सर्चेबल नहीं है। तो ऐसे तो गूगल मैप दिखाता है, पर जैसे ही हम मांडवी पहुँचे तो यहाँ का रास्ता दिखाना गूगल मैप ने बंद कर दिया। हमने यहाँ आकर देखा कि यहाँ पे लोकल्स की अच्छी खासी भीड़ है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे ATVs पे राइड कर रहे हैं, कैमल्स हैं, कैमल राइड ले रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग या जेट स्की जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे हो रहे हैं। मुझे मेजॉरिटी क्राउड जो यहाँ पे दिख रहा है वो आसपास के एरियाज़ का ही दिख रहा है, बहुत दूर दराज से लोग नहीं आते। और शायद इतना पॉपुलर बीच नहीं है, बाहर किसी से देखा जाए तो बाहर के लोगों को शायद ज़्यादा पता ना हो। और यहाँ लोकली इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बीच, और यहाँ काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी है। पहला बीच मैंने देखा है जहाँ पे विंड मिल्स भी हैं। सो आई एम श्योर और जगहों पर भी होंगी, शायद मैं नहीं गया हूँ, बट जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बीच जहाँ पे मैंने विंड मिल्स भी देखी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी विंड मिल्स लगी हुई हैं। और इस पूरे एरिया के अंदर, मांडवी वाले पूरे एरिया के अंदर, जब हम भुज से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे तब भी हमने रास्ते में देखा काफ़ी विंड मिल्स पड़ी थी। और यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं विंड एनर्जी को लेकर के, मोस्टली सुजलॉन के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और जहाँ तक बात रही इस बीच की, तो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पतंगबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पीछे कुछ बच्चे हैं जो पतंगों का मज़ा ले रहे हैं। देखते हैं यार, यहाँ पतंग मिलती है तो हम भी उड़ा लेंगे थोड़ी बहुत। यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ है, नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। ये ओपन है और गुजरात टूरिज़्म की तरफ से है।
तो जब हम गुजरात की बात करते हैं और इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ गांधी जी से रिलेटेड बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। मैं अपनी पिछले ट्रिप में एक बार पोरबंदर के थ्रू होकर के गया था और इस बार मैं यहाँ से होकर के जा रहा हूँ। तो सुबह भुज में भी हमने एक जगह को विज़िट किया, भुजोड़ी करके। वहाँ पर भी एक पूरा का पूरा पार्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारी जो वहाँ की कलाकृतियाँ हैं वो गांधी जी के ऊपर है। और यहाँ पर भी जैसा हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये सेटअप किया है, जो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, ये भी इससे ही रिलेटेड है। और बाकी छोटा मेले जैसा माहौल है यार यहाँ पे। तो जो एक छोटे छोटे मेलों के ऊपर बच्चों के खेलने की इस तरीके की अरेंजमेंट्स रहते हैं। मुझे तो यहाँ पतंगबाजी देख के मज़ा आ रहा है और साथ ही साथ कुछ विंड मिल्स। बीच बहुत क्राउडेड है यहाँ पे। और एक नॉट सो गुड वाली बात, यहाँ पे लोग बाग मास्क बिल्कुल नहीं पहनते। और ऑल्दो मैंने जिन लोगों से बात की उनका कहना है कि यहाँ पे कोविड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम केसेस हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल हमें नहीं पता कब वो बढ़ जाए, तो आई थिंक लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए यहाँ पे भी। बीचेस का एक मज़ा है यार, बीचेस पे आओ तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। समंदर की बढ़िया ठंडी हवा आ रही होती है एंड यू जस्ट फील सो रिलैक्स्ड ऑन बीचेस। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे हियर एंड रिलैक्स टिल सनसेट्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिलैक्सेशन। जबकि मैंने 2 दिन बहुत लंबी ड्राइव की है, यू नो ऑलमोस्ट 15 घंटे ड्राइव किया, 10 घंटे कल ड्राइव किया और वही 8 से 10 घंटे मैंने परसों भी ड्राइव किया था। तो उसके बाद आज का दिन जो है काफ़ी रिलैक्सिंग रखना चाह रहा था, तो यही सोच के बीच पे आ गए हैं हम लोग अभी 3:30-4 बजे के आसपास। और प्लान है कि नाउ आई विल जस्ट स्पेंड माई टाइम हियर रिलैक्सिंग ऑन द बीच एंड वॉचिंग द सनसेट। सो आप भी देखिए और मज़ा लीजिए सनसेट का।